Hello friends, myself Rasika Pagaria from Aram College. In last lecture, we studied about the phases of rise of Indian nationalism. In that we studied first phase, second phase. We have completed third phase also. I think did we complete the third phase? Achieving political freedom. No. Fourth phase also completed now. The Treaty of Sovereign. No. Now we will be starting with the fourth phase. कहाँ तक पढ़ा था अपन ने? या फोर्थ फेज भी हो गया. अभी अपना फिफ्थ फेज है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ फेज. फिफ्थ फेज. द नेक्स्ट फेज कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1934 टू 1939. सी फिफ्थ फेज क्या कौन सा पीरियड का है ये? 1934 टू 1939, द ईयर ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर टू. सी 1939 में तो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था. There were a number of few developments during this period. See, इस पीरियड में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा न्यू डेवलपमेंट्स हुए थे. A selection of congressmen lost their confidence in the ideology, programs and methods of Gandhi and formed the Congress Socialist Party, which stood for the organization of the worker and peasant on class line and making them motive force for the nationalist movement. See, अब यहाँ पे क्या है? अभी बहुत लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने भी इतना परेशान कर दिया था ना. तो बहुत से अपन इंडियंस से क्या हुआ? मैनी ऑफ द पीपल लॉस देयर कॉन्फिडेंस, दे लेफ्ट देयर आइडियोलॉजीज एंड ऑल. गांधी जी के मेथड्स, प्रोग्राम, वो भी क्या है? गांधी जी भी जेल में चले गए थे. तो नथिंग वॉज वर्किंग इन अ प्रॉपर वे. सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म एंड इट स्टूड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स एंड पीसेंट्स. एंड व्हाट दे डिड? वर्कर्स पीसेंट्स को यूनाइट किया and they formed the national movement. The party, however, remained heterogeneous, being composed of groups who broke from Gandhism in varying degree and having a Peter Bogler social base. See, the party, however, remained heterogeneous. हाँ, पार्टी फिर भी क्या थी? हेट्रोजीनियस. लाइक कोई भी आ सकता है. बट बहुत गांधी जी के जो फॉलोअर्स थे वो भी बुरी तरह से टूट गए. There also grew up another descended tendency from Gandhism, like the forward bloc led by Subhash Chandra Bose. See, गांधी एक नया ब्लॉक आया. See, everyone is aware of सुभाष चंद्र बोस, राइट? वो लाइक एक सोल्जर का जैसा काम किया उन्होंने. इनफैक्ट ही वॉज अ सोल्जर. और उन्होंने क्या पार्टी फॉर्म की? फॉरवर्ड ब्लॉक. अनदर डेवलपमेंट वॉज द स्टडी ग्रोथ ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रेस्ड क्लास. सी, एक और मूवमेंट हुआ, दैट इज़ ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास. एक और ग्रुप डेवलप हुआ, एक और मूवमेंट हुआ, दैट इज ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास. द मुस्लिम लीग ऑल्सो ऑर्गेनाइजली एंड पोलिटिकली ग्रू स्ट्रॉन्गर इन द फाइनल ईयर ऑफ दिस पीरियड. सी, जो मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ था इन द फोर्थ स्टेज, इन द फोर्थ फेज, नाउ वो मुस्लिम लीग भी क्या हो गया है? वो भी अच्छे से फॉर्म हो चुका है एंड इट ग्रू स्ट्रॉन्गर in those period. It also grew very strong. Further, a number of other Muslim organizations, both of nationalist and communist party, you also sprang up. See, अब और भी कोई और थोड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आ गए और जो एक साथ काम करने लगे. द रैपिड ग्रोथ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इंक्रीजिंगली स्पीडिंग इट्स इन्फ्लुएंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, वर्कर्स एंड किसान ऑल्सो वॉज अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. सी, यहाँ पे क्या है? कंटिन्यू नए नए पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हो रहे हैं. और कौन लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन सब पार्टियों से? हाँ, हु आर गेटिंग मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स दिस पार्टी आर द स्टूडेंट्स, वर्कर्स, देन फार्मर्स. एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग पार्टीज एंड ऑल. और वो डेवलपमेंट उस तरह से यहाँ पे हो रही है. द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पीसेंट मूवमेंट वॉज वन ऑफ द स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. सी, द रैपिड ग्रोथ ऑफ द पीसेंट मूवमेंट. अब क्या हो रहा है यहाँ पे? जो क्या है? पीसेंट मूवमेंट, इट इज़ गोइंग ऑन रैपिडली एंड यर डेवलपिंग ऑल्सो एंड द डेवलपमेंट इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस. लार्ज सेक्शन ऑफ पीसेंट्री डेवलप्ड नेशंस एंड स्मॉल एंड क्लास कॉन्शियसनेस क्या हुए हैं यहाँ पे? थोड़ा थोड़ा करके बड़े बड़े ग्रुप्स, सेक्शंस हो रहे हैं और बहुत सारे पीसेंट्स एक साथ डेवलप हो रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग अवेयर. Further, they began to evoke their own class organization. Further क्या है? वो लोग एक अपना अपना नया ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं.
class leadership, program, slogan and flags. The All India Kisan Sabha, the organization of the conscious section of the Indian peasantry, formulated for its objective the socialist state of the इंडिया. अब क्या हो गया, ऑल इंडिया किसान सभा वगैरह होने लगी जिसके अंदर वो उनकी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं और एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि पापा अपना कंट्री अपने को फ्री करना है. इट ऑर्गेनाइज्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ द किसान एंड जॉइन द नेशनलिस्ट मूवमेंट एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट. से उन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट स्ट्रगल ऑफ द किसान ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइज किया एंड जॉइन द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंट. Another remarkable development during the phase was the growth of democratic struggle of the people of the Indian state with a program of demand such as abolition of state monopoly, representative institution, civil liberty and another. See, another remarkable development क्या था during this phase was the democratic development, like the growth of democratic struggle of the people. Like a democratic struggle, like हमको ये जो स्टेट्स वगैरह बनाए हैं वो भी कुछ नहीं चाहिए और जो मोनोपोली स्टेट को दी है वो भी मत दो, एक कोई तो उनका रिप्रेजेंटेटिव रखो ताकि सबको राइट्स अच्छे से मिल सके. अ स्ट्रगल इंक्रीजिंगली शार्पनिंग वेंट ऑन अमंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट क्लासेस विद इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द हेजिमोनी ऑफ द मूवमेंट. सी, और स्ट्रगल क्या है, स्ट्रगल धीरे धीरे आगे बढ़ता गया यहाँ पे. द पॉलिटिकल ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स, Kisans and left section of the middle class were striving more and more as they gathered more political consciousness and independent organizations strengthened to influence the program which had hitherto been appreciable control by the capitalist class. See, the political group जो था it started represent, जो political group बने थे it started representing the workers, किसान, then middle class, हर कोई एक साथ आ रहा था एंड दे आर बिकमिंग पॉलिटिकली कॉन्शियस हो रहे हैं एंड दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट, और जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इट शुड बी स्ट्रेंथन, और नए नए प्रोग्राम लाए ताकि हर किसी को सब कुछ अच्छे से कंट्रोल हो सके. द अवेकन नेशनलिटीज वेर ऑल्सो प्रेसिंग मोर एंड मोर विगियरसली देयर डिमांड्स फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल विच हैथवर्ड देयर फ्री एंड फुल डेवलपमेंट. सी, अभी जो नेशनलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्रेसिंग मोर एंड मोर, अभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. दे आर डिमांडिंग, लाइक जो इनको जो डिमांड में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको भी हटा रहे. उनका ऑब्स्टेकल्स क्या था सबसे बड़ा, एंड व्हाट वाज देयर डिमांड कि बाबा हमको फ्री एंड पूरा डेवलपमेंट करना है हमारा. देन फैक्टर्स इन अवेकनिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ द नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस. फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स गिव देयर कंट्रीब्यूशन इन अवेकनिंग एंड स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन इंडिया. फर्स्ट इज द रोल ऑफ प्रेस. कि अपन ने लास्ट इसमें देखा था रोल ऑफ प्रेस वगैरह क्या है क्या नहीं, राइट. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. द रोल ऑफ प्रेस, द पॉपुलेशन, द popularization of the modern system of education and the phenomenal growth of the new social class led to the emergence of the press in India. See, the popularization of the modern system. See, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, modern system of education आ रहा है and it came up with the new social class, that is the press in India, a very influential factor in promoting the cause of Indian nationalism. See, ये एक important factor है जो promote करता है Indian nationalism को. The press was a powerful factor in building and developing Indian nationalism and the nationalist movement. See, the press क्या है, the press was a powerful factor. press क्या है, यहाँ पे एक powerful factor है जो बिल्डिंग एंड डेवलपिंग इंडियन नेशनलिज्म एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप, जो प्रेस प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनल मूवमेंट एंड ऑल. सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक, इन सब का डेवलपमेंट क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेस. प्रेस की वजह से क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचने लगी. राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ द नेशनलिस्ट प्रेस इन इंडिया. सी, सबसे पहले प्रेस किसने चालू किया, it was the Rajaram Mohan Roy. Though a few papers had been started by other before him, his Samvad Kaumudi in Bengali published in 1812 and Mirat ul Akbar in Persian published in 1822 were the first publication in India. See, और भी छोटे मोटे और न्यूज़पेपर थे, बट राजाराम मोहन राय के संवाद कौमुदी which was published in Bengali
in 1821, और मीरट उल अकबर that was published in Persian in 1822 with the first publication in India. ये सबसे पहला publication था इन इंडिया में जो with distinct nationalism and democratic progressive orientation. These papers were mainly the organ of the propaganda of social reform and a critical discussion of religion and philosophical problem. See, the papers were मेनली द ऑर्गन ऑफ द प्रोपोगंडा. ये पेपर्स क्या थे, इसके अंदर सारा सोशल रिफॉर्म डिस्कस किए जाते थे और फिर रिलीजन मैटर ये सब कुछ इस पर डिस्कस किया जाता था. द प्रेस वॉज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द nationalist policy and methods of struggle and to form organization with a broad population base. See, the press क्या था, ये एक प्रेस एक वेपन था इन द हैंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट ग्रुप, ताकि वो सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके. पॉलिटिकल प्रोग्राम, मेथड, सारा ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ प्रेस के थ्रू लोगों तक चल रहा था, बात जा रही थी. विदाउट द प्रेस, All Indian Congress of Nationalist Organization could not have been prepared and held, and big political movement organized and directed. See, बिना प्रेस के जो इन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चला था, हाँ, इट वुड हैव बीन नॉट इतना सक्सेसफुल नहीं होता था, ना ही इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता था अगर प्रेस नहीं रहती थी तो. फॉर इंस्टेंस, इट वॉज टू यंग इंडिया ऑफ गांधी, द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, and the congressmen and the congress supporters looked for directive for their political activities during the great mass movement in of 1930-32. See, for instance, it was the India of Gandhi. उस वक्त गांधी जी का सबका राज चलता था, तो गांधी जी थे, कांग्रेस के सपोर्टर थे, उन्होंने अच्छे से सब कुछ डायरेक्ट किया और मास लेवल पे मूवमेंट हुआ. लाइक बहुत से लोग इकट्ठा है मूवमेंट ऑफ 1930-32 में. Since the press was a powerful weapon of the nationalist struggle, Indian nationalists of all lines stubbornly fought for its freedom throughout the existence of the Indian national movement. See, प्रेस एक पावरफुल मीडिया था, एक वेपन था उस वक्त, और सब कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज अच्छे से चल रहा था. इट इज़ ऑल्सो अनडिनाइनेबल दैट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द प्रेस neither could All India Congress of Nationalist Organization have been conducted successfully, nor the various political movements aimed at political independence organized. See, without, see, it was undeniable that ये आप डिनाई नहीं कर सकते, विदाउट प्रेस ये ऑल इंडिया कांग्रेस जो एस्टेब्लिश हुआ है, जो सक्सेसफुली चला, और जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स उस वक्त हुए वो अच्छे से हो ही नहीं पाते थे. अगेन, it was the press which made possible the exchange of view on an extensive and perpetual base among the various community residing in the different parts of the Indian peninsula. See, प्रेस ही जो था उस वक्त, जो लोगों के व्यूज़ थे, जो आइडियाज़ थे, वो सब एक्सचेंज हुए. जो भी इंडिया में रहते थे, इंडिया के हर पार्ट से हर कम्युनिटी के लोग ने पार्टिसिपेट किया उसमें. Thus, it was a powerful instrument in establishing closer social and intellectual contract between peoples of the various caste, creed and provision. The extensive exchange of view on programs and problems relating to different sector of the country led to the creation of spirit of national collaboration in various political and social sphere. See, the extensive exchange of views on programs and problems. See, बहुत ज़्यादा अभी एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होने लग गए, प्रोग्राम्स होने लग गए, प्रॉब्लम्स हर सेक्टर के पता चलने लग गए, तो क्या है, सबको इकट्ठा करके सब कुछ एक नया मूवमेंट चालू होने वाला था. द प्रेस ऑल्सो असिस्टेड इन द बिल्डिंग ऑफ द रिच कल्चर एंड लैंग्वेज, प्रोविजनल inform national in character, realizing the vital and revolutionary role played by the press in creating a strong national sentiment among the Indian people. It will not be out of place to its chronological development is what to mention here. See, realizing like a press कितना important है और कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है. So what happened here? It played an important role here. तो सब कुछ proper order में चल रहा था. In Madras, Mr. G.A. Natson started in 19th the Indian Review English Monthly. See, in Madras क्या हुआ, रामानंद चैटर्जी नहीं, in Madras Mr. G.A. Natson started in 19th the Indian Review English Monthly, ये English newspaper था and it was in a monthly.
in Calcutta. रामानंद चैटर्जी स्टार्टेड इन 1907. द मॉडर्न रिव्यू, कलकत्ता में मॉडर्न रिव्यू चालू हुआ चैटर्जी ने किया, एंड इट वाज ऑन मंथली बेसिस. द मोस्ट फेमस मंथली इन इंडिया. सर फिरोज शाह मेहता स्टार्टेड बॉम्बे क्रॉनिक इन 1913. सी, इसमें मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, एंड इट्स वेरी इजी. द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी in 1918 started its official organ, Servant of Indian English Weekly. In 1919, Gandhiji edited Young India, making the mouthpiece of his political philosophy, program and policy. See, in 1919 क्या हुआ, गांधी जी एडिटेड यंग इंडिया, गांधी जी चालू किया यंग इंडिया, मेकिंग द माउथपीस फॉर हिज पॉलिटिकल फिलोसॉफी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी. Subsequently, he also started Harijan, a weekly published in English, Hindi and number of vernacular after 1913. Pandit Motilal Nehru started Independent English Daily in Allahabad in 1919, which served as a political propaganda organ of the Congress official viewpoint. शिव प्रसाद गुप्ता फाउंडेड आज वीकली इन हिंदी. सी, ये सारे न्यूज़पेपर उस वक्त चालू हुए थे. द लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी started the Hindustan Time English Daily in Delhi in 1922 under the editorship of K.M. Panikkar to carry on propaganda for its program. दिल्ली में भी चालू हुआ. The People, an English nationalist weekly, was also started during this period in Lahore due to the effort of लाला लजपत राय. लाला लजपत राय के एफर्ट से क्या हो गया, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर वीकली चालू हुआ. After 1923, socialist and communist idea began to spread slowly in India. See, communist और nationalist क्या, socialist and communist idea धीरे धीरे इंडिया में spread होने लगी. क्रांति, a Marathi weekly and an official organ of the Worker and Peasants Party of India, and Spark and New Spark, both English weeklies respectively, edited by M.G. Desai and लेटेस्ट हैंगस्टन. सी, अभी क्रांति, अब मराठी वीकली, ये एक मराठी में चलता था, वीकली चलता था. इट वॉज एन ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द वर्कर्स एंड पीसेंट पार्टी ऑफ इंडिया, और ये इंग्लिश में वीकली आता था, एंड इट वॉज एडिटेड बाय M.G. देसाई एंड लेटर हैटसन. Between 1930 and 1939, the workers and peasants movement gathered further strength and scope. See, अब 1930 और 1939 में क्या है, द वर्कर्स एंड पीसेंट मूवमेंट को क्या मिली, एक स्ट्रेंथ मिला, एक स्कोप मिला. सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट आइडिया पेनिट्रेटेड टू कांग्रेस यूथ. सी, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडिया क्या है, इट वेंट इनटू द कांग्रेस यूथ. थस देयर केम इनटू एग्जिस्टेंस द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, विच पब्लिश्ड द कांग्रेस सोशलिस्ट इंग्लिश वीकली एज इट्स मेन ऑफिशियल ऑर्गन. थस अब क्या हो गया, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर पब्लिश किया, दैट इज़ द कांग्रेस सोशलिस्ट, एंड इट वाज इन इंग्लिश वीकली एज अ ऑफिशियल ऑर्गन. द कम्युनिस्ट हैड नेशनल फ्रंट एंड सब्सिक्वेंटली पीपल वॉर बोथ इंग्लिश वीकलीज एज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ their propaganda. See, the communist had national front and subsequently people's war, both English weekly, and it played an important role. M. N. Roy, differing from the official communist, formed his own group with Independent India. See, M. N. Roy, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया, दैट इज इंग्लिश वीकली एज इट्स मेन ऑफिशियल ऑर्गन. इन 1930, द फ्री प्रेस जर्नल एंड इंग्लिश डेली एडिटेड बाय S. सदानंद वॉज फाउंडेड. सी, फ्री प्रेस जर्नल हुआ 1930 में, और ये इंग्लिश में डेली आता था, और ये इट वॉज एडिटेड बाय S. सदानंद. इट वॉज वेरी चीपली प्राइस्ड, और उसका प्राइस एकदम कम था. इट वॉज ए स्टोरेड सपोर्टर ऑफ द कांग्रेस डिमांडेड एंड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. सी, अब क्या था, इट वॉज टाइम फॉर द इंडिपेंडेंस. विद द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एडवांस ऑफ द इंडियन पीपल, द न्यूज़पेपर प्रेस एक्सपैंडेड. सी, अभी सोशल कल्चरल एडवांसमेंट हो रहा है, तो क्या हो गया, अभी प्रेस धीरे धीरे एक्सपैंड हो गया. मैगजीन्स, dailies and weeklies were published in all important towns in vernacular English, Hindi and Urdu. See, अब magazines,
वीकलीज, ये सब कुछ पब्लिश होने लग गए इन इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू. About 4,000 printed newspapers and magazines were published in the country in 1941 in 17th language. See, about 4,000 न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहे थे, मैगजीन्स न्यूज़पेपर 4,000 प्रिंट हो रहे थे पूरे कंट्री में in 17 languages. There existed by 1941 three main news agencies in the country, namely Router, the Associate Press and the Free Press News Service. अब क्या हो गया, अब 1941 में क्या हो गया, न्यूज़ एजेंसी आ गई. एक तो राउटर था एंड द प्रेस एसोसिएट प्रेस था एंड फ्री प्रेस न्यूज़ सर्विस भी लोगों को मिलने लग गई ना. द गवर्नमेंट सब्सक्राइब टू फर्स्ट टू यूज देम फॉर ट्रांसमिटिंग गवर्नमेंट न्यूज़. सी, जो फर्स्ट टू थे दैट इज़ द राउटर और द एसोसिएट प्रेस, ये गवर्नमेंट मैसेज ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ होते थे, लाइक गवर्नमेंटल न्यूज़ के लिए थी. एंड द थर्ड वॉज एन इंडियन एंटरप्राइज एंड सिलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंडियन न्यूज़ फ्रॉम द नेशनलिस्ट स्टैंड पॉइंट. और थर्ड क्या थी, वो एक इंडियन एंटरप्राइज थी एंड इट सिलेक्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़ फ्रॉम द नेशनलिस्ट स्टैंड पॉइंट. Such was the vital role of the press in building up an increasingly strong nation sentiments and consciousness among the Indian people. अब क्या है, प्रेस ने देखो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि अपन एक स्ट्रॉन्ग नेशन बिल्ड कर सके और लोगों का माइंड जागरूक करे अपन, लाइक उनको कॉन्शियस करे कि बाबा अपना इंडिया का हालत क्या हो रहा है, ब्रिटिश अपने साथ क्या कर रही है, कॉन्शियस करे. और फिर प्रेस ने वो काम किया कॉन्शियस करने का, तभी अपना डेवलपमेंट हुआ और नेशनलिस्ट मूवमेंट ग्रोथ हुई इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविजनल लिटरेचर एंड कल्चर एंड इन द फोरगोइंग ऑफ बॉन्ड ऑफ फ्रेटर्निटी विद अदर प्रोग्रेसिव पीपल्स एंड क्लासेस इन द आउटर वर्ल्ड. और तभी अपना नेशन डेवलप हुआ, नए नए लिटरेचर आए, कल्चर आए, अपना लोगों के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ और क्या है, सब क्लास में अपलिफ्टमेंट हुआ एंड वी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वर्ल्ड. विल वाइंड अप आवर लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट दिस ट्रांसपोर्ट एंड द वेस्टर्न एजुकेशन पॉइंट. थैंक यू.